Good morning friends, Jai Hind. We are discussing non-aqueous solvent in lecture 4. Welcome to you. I am welcoming you all. Great learner, good chemist. So come to the point, and we are starting today as the liquid ammonia as a solvent. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट। पिछले 3 वीडियो में हमने जो है व्हाट इज़ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इट्स टाइप एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर दिया था, और उसका जो लिंक है उस वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपने हमारा वीडियो वो सब नहीं देखा है तो पहले जा कर के उस वीडियो को देखिए। देन आफ्टर टुडे जो वीडियो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, मतलब आज का जो सेशन है, आप उसको उसके बाद देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो सॉल्वेंट है लिक्विड अमोनिया, पहला जो है हम लोग इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लिक्विड अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -77.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अमोनिया का वो -33.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विस्कोसिटी जो है 0.254 सेंटीपोइज होता है। एंड डाइपोल मोमेंट 1.47 डीबाई 1.47 डीबाई होता है। इसके अलावा इसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो 10⁻⁻9 के समथिंग होता है। और ये जो वैल्यू है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, ये कम या बेसी हो सकता है अगर हम इसका यूनिट चेंज करेंगे तो, लेकिन जनरली जो है अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में लेते हैं तो अगर स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोग लेंगे तो ये जो होता है लगभग 10⁻⁻11 के आसपास होता है। और ये जो इतना कंडक्टेंस आपका शो करता है ये लगभग जो है -33.5 डिग्री टेम्परेचर पर शो करता है। इसके अलावा इसका ट्राउसन कांस्टेंट जो है लिक्विड अमोनिया का वो जो है लगभग आपका 101.2 जूल पर केल्विन होता है। और इसके अलावा ये जो है पोलर सॉल्वेंट है लिक्विड अमोनिया हमारा। एंड लिक्विड फॉर्म में जो है, इन लिक्विड फॉर्म जो अमोनिया है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर में रहता है। एंड पिरामिडल स्ट्रक्चर में रहने के कारण जो है ये पोलर फॉर्म ज़्यादा क्रिएट करता है। इसके अलावा ये जो सॉल्वेंट है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के कंपेयर में कम रहता है। मतलब कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड अमोनिया आर लेस स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ ईच अदर एज कंपेयर टू वाटर। एंड ये सारे जो है लिक्विड अमोनिया के, मतलब लिक्विड अमोनिया नहीं कह सकते हैं, अमोनिया का जो मतलब अमोनिया जो है अमोनिया का ये सारा प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा जो है एक और आपका इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाता है, बच जा रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अमोनिया जो है वो 0.68 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ये वाटर से हल्का होता है, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है लेस होता है, कम होता है अमोनिया में। इसी कारण अमोनिया जो मतलब सॉल्वेंट है, अमोनिया सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों वाटर से कम होता है। और यही कारण है कि ये आप देख सकते हैं, ये इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट का रेंज है, ये बॉइलिंग पॉइंट का रेंज है। तो ये सभी जो है कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब जो है हम लोग कुछ स्पेशल रिएक्शंस जो हैं लिक्विड अमोनिया में वो हम लोग देखेंगे।
जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि वाटर एज अ सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं कई जगहों पर, मगर कहीं बहुत सारे ऐसे कंडीशन आते हैं जहाँ पर वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट वर्क नहीं कर पाता है, और उसके केस में हमें कुछ अलग सॉल्वेंट को यूज़ करना पड़ता है काफ़ी सारे रिएक्शंस को कैरी करवाने के लिए। तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे कि लिक्विड अमोनिया में कौन कौन सा रिएक्शन को कैरी किया जा सकता है। फर्स्ट रिएक्शन है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl को अगर रिएक्ट कराया जाए इन वाटर तो हमको मिलता है AgCl जो कि प्रेसिपिटेट कर जाता है प्लस पोटासियम नाइट्रेट जो कि सॉल्यूशन में रह जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं आपका जो है यहाँ पर अगर वाटर के जगह पर अगर हम कोई दूसरा लिक्विड यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी हम लिक्विड अमोनिया पढ़ रहे हैं, तो अगर हम लिक्विड अमोनिया का कंडीशन यूज़ करेंगे तो हम KCl को जो है प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। तो वो जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रिएक्शन है इसमें हम लोग AgCl लेंगे। हम लोग को कई सारे रिएक्शंस जो है अमोनिया का वो कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है ये वाटर का केस लिखा हूँ। अब ये जो है NH3 का केस यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे। तो AgCl प्लस KNO3 जब ये रिएक्ट करेंगे इन लिक्विड अमोनिया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन का जो एरो है, ये एरो के ऊपर ये लिक्विड अमोनिया जो है आप लोग ज़रूर लिखेंगे यहाँ पर। तो AgCl प्लस KNO3 दैट इज़ पोटासियम नाइट्रेट when react under the condition means that is in ammonia medium and it will convert KCl and AgNO3। तो AgNO3 जो है हमारा सॉल्यूशन में रह जाएगा और KCl जो है प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो ये रिएक्शन 1 था। रिएक्शन 2 जैसे कि हम लोग जो है बेरियम क्लोराइड को भी हम प्रेसिपिटेट करा सकते हैं ठीक इसी तरह। तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर AgCl लेंगे प्लस बेरियम नाइट्रेट लेंगे। जब बेरियम नाइट्रेट जो है सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो इन द कंडीशन ऑफ या फिर इन द मीडियम ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ पर जो है बेरियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट कर जाता है एंड सिल्वर नाइट्रेट जो है हमारा वो सॉल्यूशन में रह जाता है। एंड जैसा कि हम लोग इसमें देखे थे कि बेरियम क्लोराइड हमारा जो है ये सेकेंड रिएक्शन में प्रेसिपिटेट हुआ, ठीक इसी तरह जो है हम लोग स्ट्रोंशियम और जिंक आयोडाइड को भी जो है यहाँ पर प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे जिंक नाइट्रेट लेंगे। जिंक नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है आपका अमोनियम ब्रोमाइड, मतलब व्हेन जिंक नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ अमोनियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, देन जिंक अमोनियम आयोडाइड होगा यहाँ पर। तो जिंक आयोडाइड जो है यहाँ पर प्रेसिपिटेट करेगा एंड अमोनियम नाइट्रेट हमारा सॉल्यूशन में रह जाता है। तो ये प्रेसिपिटेशन का साइन है, यहाँ पर हम लोग को देना है। ठीक इसी तरह स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड को भी हम लोग प्रेसिपिटेट करा सकते हैं जब हमारा स्ट्रोंशियम नाइट्रेट रिएक्ट करेगा अमोनियम ब्रोमाइड के साथ, देन इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3
SrBr2 प्रिसिपिटेट कर जाएगा और अमोनियम नाइट्रेट जो है हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक इसी तरह और भी कई सारे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं जैसे लिथियम क्लोराइड हो गया। लिथियम क्लोराइड जो है वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो लिथियम क्लोराइड को भी हम अगर लिक्विड अमोनिया के मतलब सॉल्यूशन में अगर हम लिथियम नाइट्रेट का रिएक्शन करवाते हैं सॉल्ट के साथ, तो हमको लिथियम क्लोराइड जो है इजीली प्रिसिपिटेट करवा सकते हैं। तो जैसे अगर हम अमोनियम क्लोराइड के साथ अगर हम लिथियम नाइट्रेट को रिएक्ट करवाते हैं तो हमको लिथियम क्लोराइड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल lithium nitrate when react with ammonium chloride in presence of liquid NH3, then lithium chloride will precipitate and ammonium nitrate will leave in the solution। ठीक इसी तरह जो है हम लोग सल्फाइड सॉल्ट का भी प्रिसिपिटेशन करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग सल्फाइड सॉल्ट का प्रिसिपिटेशन देखेंगे। तो ये भी बहुत आसान है। जैसे हम लोग अमोनियम सल्फाइड ले सकते हैं और इसके साथ जो है हम लोग ले सकते हैं आपका जैसे मान लीजिए कि सिल्वर नाइट्रेट हो गया या फिर कोबाल्ट नाइट्रेट हो गया या फिर कॉपर नाइट्रेट हो गया। तो मान लीजिए कॉपर नाइट्रेट हम लोग लेते हैं, ठीक है, CuNO3 in presence of liquid ammonia copper sulfide will precipitate plus अमोनियम नाइट्रेट जो है हमारा सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो ये एक पहला रिएक्शन हुआ जो कि हम लोग सल्फाइड के साथ करवा सकते हैं। और इसी तरह जो है हम लोग और भी बहुत सारे मतलब सॉल्ट है जिसको कि जैसे कि वो वाटर के सॉल्यूशन में हम उसका जो है प्रेसिपिटेशन नहीं करवा सकते हैं, बट वो सभी को हम लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट में जब हम रिएक्शन करवाते हैं मतलब रिक्वायर्ड कंडीशन के हिसाब से, तो हमको उसका प्रेसिपिटेशन जो है आराम से मिल जाता है। तो फर्स्ट केस हमने देखा सल्फाइड का, जो है कॉपर का हमने देखा। अब जो है हम लोग सिल्वर का देखेंगे। तो अमोनियम सल्फाइड लेंगे, ये अमोनियम सल्फाइड NH4 2S प्लस सिल्वर नाइट्रेट NOAgNO3 in presence of liquid ammonia it will give Ag2S plus ammonium nitrate। एंड सिमिलर कंडीशन जो है हम लोग आपका लीड के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर जो है अगर हम लोग कोबाल्ट लेते हैं तो वहाँ भी हो जाएगा। तो कोबाल्ट नाइट्रेट अगर हम लोग लेते हैं तो लिक्विड अमोनिया के केस में, तो यहाँ पर हमको COS कोबाल्ट सल्फाइड हमको मिल जाएगा प्लस अमोनियम नाइट्रेट। ये अमोनियम नाइट्रेट प्लस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये था हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसको कि करवाया जा सकता है, बट एट द लेवल ऑफ BSc एंड ग्रेजुएशन हम लोग बोल सकते हैं कि इतना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत है। एंड एक बात और बताना था कि ये जो हमारा सीरीज़ लेक्चर है इसमें हम लोग जितने भी चैप्टर जो कि CSIR नेट को कवर करते हैं, और वो चैप्टर अगर यूनिवर्सिटी के भी सिलेबस में है तो हम लोग उस चैप्टर का पहले यूनिवर्सिटी लेवल को कंप्लीट करेंगे एंड देन आफ्टर उसका जो एडवांस वर्जन है जो कि हमें CSIR नेट के लिए पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये सभी BSc में भी पढ़ना है, और इसका कुछ कुछ एप्लीकेशन मतलब इस सब से भी क्वेश्चन नेट में आते हैं या नहीं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, कभी आते हैं। और इसके अलावा कुछ एडवांस लेवल है जिसको कि हम लोग ये ग्रेजुएट लेवल के ख़त्म होने के बाद डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया।
एंड आयोनाइजेशन हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, आयोनाइजेशन भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अमोनिया जो है, लिक्विड अमोनिया 3 तरीके से आयोनाइज होता है। तो लिक्विड अमोनिया का आयोनाइजेशन देखने से पहले हम चाहेंगे कि पहले वाटर का देख लिया जाए। तो वाटर जो है कुछ इस तरह आयोनाइज होता है। तो वाटर जो है, जैसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O अगर लेते हैं तो ये H3O प्लस OH माइनस में कन्वर्ट होता है। और अगर इसको हम डिटेल में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा। H2O सिंगल स्टेप्स के हिसाब से अगर चलते हैं तो H प्लस OH माइनस, एंड अगेन ये जो H प्लस है ये वाटर के साथ कंबाइंड करेगा तो H3O प्लस बनेगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये H और ये H कट जाएगा, H2O और H2O यहाँ पर हो जाएगा 2H2O, और ये जो है आपका हो जाएगा H3O प्लस OH माइनस। ये हो गया हमारा वाटर का आयोनाइजेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अमोनिया का आयोनाइजेशन। अमोनिया का जो आयोनाइजेशन है वो ठीक इसी तरह होता है, थोड़ा सा मगर उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो लिक्विड अमोनिया जो है आपका 3 तरीके से आयोनाइज हो सकता है। पहला जो आयोनाइजेशन स्टेप हम लोग देखेंगे उसमें अमाइड आयन मिलेगा, सेकेंड में इमाइड आयन, और थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे, थर्ड स्टेप मीन्स थर्ड टाइप में नाइट्राइड आयन मिलेगा। तो टाइप 1 हम देखते हैं आयोनाइजेशन के लिए। तो ये हो गया हमारा NH3 जो है ये आयोनाइज होगा तो हमको मिलेगा अमोनियम आयन प्लस अमाइड आयन। एंड टाइप 2 हो जाएगा हमारा, इसमें जो है 3 अमोनिया लिक्विड को लेंगे, ये आयोनाइज होकर के हमको बनेगा 2 अमोनियम आयन प्लस 1 इमाइड आयन। ठीक है, थर्ड वन लेते हैं, मीन्स थर्ड टाइप ऑफ आयोनाइजेशन जो होगा उसमें नाइट्राइड आयन हमें मिलता है। 4NH3 विल गिव 3NH4 प्लस N3 माइनस। ये हो गया अमाइड आयन, ये हो गया इमाइड आयन, ये हो गया नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयंस। तो हमने देखा ये 3 टाइप्स का ऑटो आयोनाइजेशन होता है। वाटर में हमने देखा था 1 टाइप का ऑटो आयोनाइजेशन, और यहाँ पर ये 3 टाइप्स ऑटो आयोनाइजेशन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एसिड बेस रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट। तो एसिड बेस रिएक्शन जो है हम लोग लिक्विड अमोनिया में स्टडी करने से पहले हम लोग एसिड बेस रिएक्शन जो है वाटर के लिए स्टडी करेंगे। तो वाटर के केस में क्या होता है कि जब भी एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होता है तो सिंपली क्या होता है कि इंटरेक्शन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन अकर्स। मीन्स सिंपली एसिड बेस रिएक्शन जो होता है उसमें वाटर का जो H प्लस आयन है और OH माइनस आयन के बीच में इंटरेक्शन होता है। और ठीक इसी तरह जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं आपका जैसे वाटर ले सकते हैं और HCl ले सकते हैं। तो HCl प्लस वाटर को अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा H3O प्लस Cl माइनस। एंड बेस का एग्जांपल हम ले सकते हैं NaOH
प्लस वाटर। तो यहाँ पर जो है हमको मिलेगा जैसे यहाँ पर हमको हो जाएगा ये Na प्लस एक आयन मिलेगा, और इसके अलावा जो है OH माइनस आयन मिलेगा, और वाटर जो है हमारा मीडियम में प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा OH आयन है और यहाँ पर जो H प्लस आयन है वो इंटरैक्ट करेगा, और इंटरैक्ट करके जो है अनआयोनाइज्ड वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं H2O प्लस H प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल H प्लस और OH माइनस आयन जब मिक्स होगा तो अनआयोनाइज्ड वाटर हमको मिल जाएगा। और अगर हम इसको एक और कंडीशन में अगर हम देखना चाहें तो सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए HCl प्लस वाटर, ये रिएक्शन 1 हो गया, ये हमारा रिएक्शन टाइप 2 है। H2O लेते हैं प्लस HCl, तो यहाँ पर H3O प्लस प्लस Cl माइनस बना। सेकेंड केस लेते हैं NaOH की जगह पर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं KOH। तो KOH जो है जब ब्रेक करेगा तो K प्लस प्लस OH माइनस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो वाटर का H3O प्लस है और ये OH माइनस जो है इंटरैक्ट करेगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म करेगा, दैट इज़ अनआयोनाइज्ड वाटर हमें मिलेगा। यानी कि ये जो एसिड बेस रिएक्शन है इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब एसिड बेस रिएक्शन हमने पढ़ा वाटर के केस में, मतलब एक्वस मीडियम में। अब हम लोग पढ़ेंगे इन द कंडीशन ऑफ लिक्विड अमोनिया, मीन्स इन द मीडियम ऑफ लिक्विड अमोनिया एसिड बेस रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले, मतलब इन एन अमोनिया मीडियम, हमको पहले ये जानना होगा कि अमोनो एसिड क्या होता है, अमोनो बेस क्या होता है। तो अमोनो एसिड का एक सिंपल सा एग्जांपल है अमोनो एसिड। इसका एग्जांपल नहीं, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है द सब्सटेंस which increase the concentration of ammonium ion in liquid ammonia solution, या फिर नहीं, लिक्विड अमोनिया, सिर्फ लिक्विड अमोनिया या लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट बोल सकते हैं। तो द सब्सटेंस विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इन लिक्विड NH3 इज कॉल्ड अमोनो एसिड। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4 प्लस Cl माइनस। ये जब हम इसको, जब अमोनियम क्लोराइड को जब हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा NH4 प्लस Cl माइनस। ये ऐसा ही सिमिलर हुआ जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको Na प्लस और Cl माइनस मिलता है। ठीक उसी तरह अगर हम अमोनियम क्लोराइड को लिक्विड अमोनियम डिसॉल्व करते हैं तो हमको अमोनियम आयन्स प्लस क्लोराइड आयन मिलता है। एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि टीचर्स बोल देते हैं कि हमें क्लोरीन आयन मिला, मगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग बोलते हैं क्लोरीन आयन मिला, ये टेक्निकली रॉन्ग है। हमको बोलना है क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, सल्फाइड आयन। ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया अमोनो एसिड का। अमोनो एसिड का ये केस हो गया। इसके अलावा और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट भी जब डिसॉल्व होगा तो ये जो है अमोनियम प्लस आयन प्लस NO3 में माइनस में टूट जाएगा। तो अमोनियम का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है लिक्विड अमोनिया में,
तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मतलब सब्सटेंस है, ये जो कंपाउंड है, अमोनियम नाइट्रेट हुआ या अमोनियम क्लोराइड हुआ, ये अमोनो एसिड है, मतलब कि अमोनिया सॉल्वेंट में ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो ये हमारा अमोनो एसिड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अमोनो बेस। अमोनो बेस किसको कहते हैं? तो उसका भी एकदम सिमिलर आंसर है कि जो सब्सटेंस जो है, जो कोई भी सब्सटेंस हो, वो लिक्विड अमोनिया में अमाइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, वैसे सब्सटेंस को हम लोग अमोनो बेस कहेंगे। अमोनो बेस का मतलब हुआ कि वैसा सब्सटेंस जो अमोनिया लिक्विड में एज अ बेस वर्क करे, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग अमोनो बेस कहेंगे। तो अमोनो बेस का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते द सब्सटेंस विच इन लिक्विड अमोनिया फर्निशेस अमाइड आयन इज नोन एज अमोनो बेस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं पोटासियम अमाइड KNH2, ये अगर लिक्विड अमोनिया में अगर डिसॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलेगा K प्लस NH2 माइनस। तो ये NH2 माइनस जो है यहाँ पर अमाइड आयन हुआ। तो पोटासियम अमाइड जो है हमको अमाइड जो है हमारा अमाइड आयन का यहाँ पर फर्निश्ड किया, मतलब अमाइड आयन यहाँ पर क्रिएट किया। तो इस अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेस रिएक्शन इन अमोनिया सॉल्वेंट। तो जिस तरह भी हम लोग वाटर के केस में देखे एसिड बेस रिएक्शन, ये भी जो है उसको हम लोग यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहेंगे, और यहाँ पर भी जो है हम लोग एसिड बेस रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट हम लोग देखेंगे, यानी कि ये भी एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये जैसे होगा हमारा अमोनियम क्लोराइड जो है, अगर हम अमोनियम क्लोराइड को देख सकते हैं प्लस पोटासियम अमाइड का रिएक्शन हम लोग देखेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड जो है जैसे यहाँ पर रिएक्ट करता है, मतलब इन केस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो ये जो है पहले टूटेगा हमारा अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन में। पोटासियम अमाइड जो है ये ब्रेक करेगा, तो हमको बनेगा K प्लस NH2, एंड इस रिएक्शन को जब कम्प्लीटली सम अप करेंगे तो हमको मिलता है NH4Cl प्लस KNH2 पोटासियम अमाइड। और ये जब रिएक्ट करता है तो हमको मिलेगा यहाँ पर ये NH4 प्लस NH2 माइनस प्लस K प्लस एंड Cl माइनस। अब उसके बाद ये जो दोनों हैं NH4 प्लस अमाइड NH2 माइनस विल गिव 2NH3। तो जैसा कि अभी हम लोग देखे यहाँ पर कि अमाइड आयन जो है, अमाइड आयन नहीं, यहाँ पर जो है एसिड जो है हमारा अमोनियम आयन फर्निश किया, बेस जो है अमोनो एसिड अमोनियम आयन फर्निश किया, अमोनो बेस जो है अमाइड आयन फर्निश किया। अब ये जो है NH4 प्लस और NH2 माइनस, ये दोनों आपस में मतलब कंबाइन करके अनआयोनाइज्ड NH3 का फॉर्मेशन किया। तो यही बेसिकली होता है जो भी हमारा एसिड बेस रिएक्शन है, उसमें H प्लस और OH माइनस का कॉम्बिनेशन होता है और ये फॉर्म करता है अनआयोनाइज्ड वाटर। एंड इन केस ऑफ लिक्विड अमोनिया, अमोनियम आयन और अमाइड आयन आपस में कंबाइन करेगा और अनआयोनाइज्ड लिक्विड NH3 हमको प्रोवाइड करेगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शंस ऑफ सम रिएक्शंस ऑफ सम अमोनो एसिड्स जो है हम लोग पहले देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आगे किसी दूसरा टॉपिक पर, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इज़ अमोनो एसिड वो तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ, जैसे एसीटामाइड हो गया, सल्फामाइड हो गया, यूरिया हो गया, ये सभी जो है these are unable to give their proton in case of aqueous medium, but it can easily donate their proton in case of
मतलब व्हेन दीज आर प्रेजेंट इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन। तो रिएक्शंस ऑफ अमोनो एसिड में फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटोलाइसिस रिएक्शन। प्रोटोलाइसिस रिएक्शन, प्रोटोलाइसिस रिएक्शन मीन्स प्रोटॉन डोनेशन रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं सिंपल वे में अगर कहा जाए तो, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि दे आर प्रोटोलाइज्ड इन केस ऑफ लिक्विड अमोनिया, दैट इज दे कैन इजीली डोनेट देयर प्रोटॉन व्हेन दे आर प्रेजेंट इन लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट। तो फर्स्ट हम लोग यूरिया से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यूरिया जो है इन केस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये अपना एक H+ जो है लिक्विड में डोनेट करेगा और ये जो है आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2CO NH- प्लस NH4+। तो ये हमारा रिएक्शंस हुआ। अब होगा हमारा नेक्स्ट एसीटामाइड के साथ। एसीटामाइड ये कंडीशन मेंटेन करेंगे तो CH3CO NH- प्लस अमोनियम आयंस फर्निश करेगा। सल्फामाइड अगर हम लोग देखते हैं NH2SO2 NH2, सल्फामाइड जो है ये भी सेम रिएक्शंस देगा। H+ देगा और माइनस चार्ज जो है इनके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था प्रोटोलाइसिस रिएक्शन। और नेक्स्ट है प्रोटोलाइसिस रिएक्शन का ही एक और रिएक्शन है, हम लोग देखेंगे सल्फामिक एसिड का। सल्फामिक एसिड में क्या होता है कि सल्फामिक एसिड जो है एक्वस मीडियम में बिहेव करता है एज अ मोनोबेसिक एसिड, बट इन केस when these sulfamic acid are dissolved in liquid ammonia it will behave as dibasic acid। तो अब हम लोग सल्फामिक एसिड को देखते हैं। सल्फामिक एसिड SO2OH। तो पहले हम लोग वाटर का केस कंसीडर करेंगे। वाटर के केस में ये जो है मोनोबेसिक एसिड के फॉर्म में बिहेव करता है, बट इन केस ऑफ लिक्विड अमोनिया it will behave as dibasic acid। ये देखिए यहाँ पर N एक H+ जो है नाइट्रोजन साइड से जाएगा, एक प्लस जो है दूसरे साइड से जाएगा। तो ये जो है बिहेव करेगा कुछ ऐसा। ये हम लोग देख रहे हैं सल्फामिक एसिड का कंडीशन है, जो कि मतलब वीकली एसिड के रूप में एक्ट करता है व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन वाटर, बट व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड अमोनिया इट विल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप लोग देख रहे हैं यही सब कारणों से हमें वाटर के अलावा और भी कई सारे सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है। और प्रोटोलाइसिस रिएक्शंस के बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, जिसका नाम है रिएक्शंस ऑफ अमोनो बेस।
रिएक्शन ऑफ अमोनो बेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हम लोग 3 रिएक्टेंट लिए हैं, फर्स्ट केस में अमाइड, सेकेंड केस में इमाइड एंड थर्ड केस में नाइट्राइड। तो जब हम अमाइड का रिएक्शन कराते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ, तो ये जो है हमें अमाइड आयन फर्निश करता है। सिमिलरली इमाइड भी अगर रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ तो ये भी अमाइड आयन फर्निश करता है, और नाइट्राइड भी अगर रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ तो भी ये अमाइड आयन फर्निश करता है। यानी कि ये तीनों ही केस में ये हमको मिल रहा है। तो अभी हमने डेफिनेशन जैसा कि देखा था कि जो सब्सटेंस लिक्विड अमोनिया में अमाइड आयन को फर्निश करता है वैसे सब्सटेंस को हम लोग अमोनो बेस बोलते हैं। तो ये जो तीनों हुआ हमारा, ये तीनों अमाइड, इमाइड एंड नाइट्राइड, ये तीनों जो है अमोनो बेस होगा, इसलिए हम लोग कहेंगे अमोनो बेस। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेसेस हैं, बट ये 3 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट बेस है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, H- एंड O2- को जो है इज लेवल्ड एज PVE लेवल्ड एज अमाइड आयन। मतलब एक्वस के केस में जो हमें H- और O2- मिलता है तो उसको जो है यहाँ पर हम लोग अमोनिया सॉल्वेंट के केस में इसको हम लोग अमाइड आयन से लेवल्ड करते हैं, क्योंकि जब भी H- अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमको देता है यहाँ पर H2 प्लस NH2-। O2- जब रिएक्ट करता है तो ये हमको प्रोवाइड करता है OH- प्लस NH2-। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लाइक का भी बटन दबा दीजिएगा। तो आज हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस को डिस्कस किए हैं, तो आज के लिए हम लोग बस यहीं तक रखेंगे, और अगले क्लास में जो है लिक्विड अमोनिया या सॉल्वेंट का जो फर्दर जो स्टडी केस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले केस में, तब तक के लिए बाय बाय।